इस शिकारी को बेहद डरावने कीड़ों के पौधों का एक झुंड मिलता है। वे किसी जीवित चीज की तरह एक लय में सिकुड़ रहे थे। शिकारी उन्हें एक अनाड़ी की तरह ध्यान से देखता है और मन ही मन सोचता है कि इन्हें भूनकर खाना बेहतर होगा या भाप में पकाकर। ठीक इसी जीवन और मृत्यु के संकट के बीच हाथ पैर बंधी एक महिला अचानक चिल्लाई, जल्दी भागो। इससे पहले कि शिकारी कुछ समझ पाता, तभी एक ड्रैगन ने एक विशाल पत्थर उठाया और सीधे उनकी ओर फेंका। पत्थर की चोट से कीड़े फट गए और उनमें से भारी मात्रा में लाल रंग का पाउडर निकलने लगा था। शिकारी ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर कीड़ों का घेरा था और आसमान में उड़ते उस साले ड्रैगन की खुजली भी नहीं मिट रही थी और वो लगातार पत्थर बरसा रहा था। जैसे जैसे कीड़े फटते गए, पूरे जंगल में गुलाबी रंग की जहरीली गैस फैल गई। शुरुआत में शिकारी अपनी सांस रोककर जहर से बचता रहा, लेकिन अंत में उसने एक सांस ले ही ली, जिससे जहरीली गैस के कारण उसे चक्कर आने लगे थे। बेहोश होने से पहले उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर एक उड़ता हुआ चाकू फेंका, जो ठीक उस महिला के पास जाकर गिरा। महिला ने उस चाकू की मदद से खुद को आजाद कर लिया था और शिकारी जमीन पर गिरकर पूरी तरह बेहोश हो गया। ये देख ड्रैगन उसे अपना शिकार बनाने के लिए तेजी नीचे आता है, लेकिन सही समय पर वह महिला वहां पहुंच गई और उसने उस भड़वे ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महिला ने शिकारी को सहारा देकर उठाया। जैसे ही उसे थोड़ा होश आया, उसने महिला को ऊपर उठा लिया और देखा कि उसका शरीर केवल आधा ही बचा था। महिला एक रोबोट थी। इससे पहले कि शिकारी कुछ पूछ पाता, एक और भी भयानक राक्षस उनकी ओर झपटा। उस राक्षस के मुंह से डरावने अंग बाहर निकल रहे थे। शिकारी ने अपनी 30 मीटर लंबी तलवार निकाली और राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने महिला रोबोट को अपनी पीठ के पीछे सुरक्षित रखा और फिर उस राक्षस की पसलियां पकड़कर उसे पूरी तरह चीर दिया। यह खौफनाक नजारा देखकर पास ही मौजूद एक जंगली बंदर भी दंग रह गया था। तभी एक बहुत बड़ी जीभ ने शिकारी को जकड़ लिया था। दरअसल पेड़ पर एक और भी विशाल राक्षस छिपा था। जैसे ही वह उन्हें निगलने वाला था, बंदर ने छलांग लगाई और अपनी सख्त पीठ से राक्षस के दांतों को रोक लिया। राक्षस ने घबराकर अपनी जीभ ढीली कर दी और शिकारी ऊंचाई से नीचे गिर गया। राक्षस की ताकत देखते हुए शिकारी समझ गया कि वह उसे सीधे नहीं हरा पाएगा, इसीलिए वह महिला को अपनी पीठ पर लादकर वहां से भाग निकलता है। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि आगे का रास्ता बंद था। इस संकट की घड़ी में शिकारी ने अपनी तलवार से एक विशाल पेड़ को काट गिराया। तभी पीछे भाग रहा बंदर राक्षस की जीभ की चपेट में आ जाता ही हार मानकर शिकारी ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने पेड़ के तने का सहारा लेकर छलांग लगाई और सीधे राक्षस की पीठ पर जा गिरा। उसने उसके सबसे कमजोर हिस्से यानी छाती पर अपनी तलवार से गहरा वार किया और उसे चीरते हुए नीचे ले गया। राक्षस की वहीं मौत हो गई थी। अंत में शिकारी ने उस राक्षस का मांस भुना और उन सब ने मिलकर एक शानदार दावत के मजे लिए।